हमारे इलाके में भी मैं मंच पर बैठा हूं, ये रामलीला मैदान है। हमारे आदमपुर नलवा हल्के में हिसार में भी अगर सबसे ज़्यादा हरियाणा में विकास के किसी का नाम लेते हैं तो भाई जेपी दलाल जी का लेते हैं। थोड़ी मन में जलन भी होती है और खुशी भी होती है। मैं अगर आपके बीच में आया हूं या अमित शाह जी हमारे सबके नेता आपके बीच में आए यहाँ बहल में लोहारू हल्के में, तो इसका एक गहरा मतलब है आपको समझाने का प्रयास कि साथियों कोई गलती मत कर जाना। कभी किसी ने इस इलाके में सोचा था कि जीरी की फसल भी हो सकती है यहाँ पे? सोचा था कभी किसी ने? और ये कैसे हुई, किसके प्रयासों से हुई, किसके आशीर्वादों से हुई? भाई जेपी दलाल जी के आशीर्वाद से हुई। मैं पूछता था भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते थे भाई पानी तो हमारी आँखों में सूख गया और नहरा में तो कटाड़ा था। और अब मैं लोहारू आता हूँ, कितनी बार ब्याह शादियाँ में या कोई गोडा नवान कर आया, अब मैं पूछता हूँ कि भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते हैं भाई माने तो भागीरथी मिल गया जेपी दलाल के रूप में, टेल तक पानी पहुँचा दिया। एक इलाका जो तरसता था पानी के लिए, खालों के लिए कि हमारे यहाँ कुछ पानी थोड़ा सा मिल गया पीने का भी, इन जिस आदमी ने नहरों के टेलों तक पानी पहुँचाया, उस व्यक्ति को भी अगर कोई वोट नहीं देगा तो मैं नहीं समझता उस इलाके का भला चाहता। राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, फिर भी कोई इनको वोट देना चाहेगा? जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं तो एक चीज कहूं भाई, बड़ुआ गांव का एहसान मेरी अगली पीढ़ी भी नहीं उतार पाओगी, मैं तो इतनी चीज कहता हूं। सारे काम गिनवाने की जरूरत नहीं, पार्टी की नीति गिनवाने की जरूरत नहीं, एक हिसाब लगा लो, देश में पार्टी कांग्रेस अच्छी है, भाजपा अच्छी है, तुमने देख लो सारे भाई। बाहर हरियाणा में भाजपा सरकार अच्छी, जिसने आपको भी मुआवजा, गरीबों को नौकरी दी है, रोहतक आने की अच्छी। तीसरी बात कि यहाँ का कैंडिडेट देख लो, जो भाई पता नहीं केक पारे हाउस ने लंगोट घुमाया है, तो मैंने हल्ला गुल्ला करके लेते घूमता है। बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में जिनकी गिनती होती है, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र और लोहारू हल्के की आंखों के तारे आदरणीय श्री जेपी दलाल जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इतने काम के समय में, इतनी गर्मी के समय में, इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं भाई जेपी दलाल जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आज कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया, मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र जेपी दलाल जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया हूं। साथियों, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकदीर का फैसला करें, और वो फैसला आपका वोट करता है। समझदार वोटर वो होता है जो पिछले 5 साल के सरकार के और उनके विधायक के किए हुए कामों को देखे। साथियों, हमारा साथ लगता हुआ हल्का है, पहले नलवा आता है, फिर आदमपुर आता है, नलवा भी आधा पहले आदमपुर ही हुआ करता था। हमारे इलाके में भी मैं मंच पर बैठा हूँ, ये रामलीला मैदान है। हमारे आदमपुर नलवा हल्के में हिसार में भी अगर सबसे ज़्यादा हरियाणा में विकास के किसी का नाम लेते हैं तो भाई जेपी दलाल जी का लेते हैं। थोड़ी मन में जलन भी होती है और खुशी भी होती है। साथियों, मैं आपको कह रहा था कि आपका भविष्य आपका वोट लिखता है। मैं अगर आपके बीच में आया हूं या अमित शाह जी हमारे सबके नेता
आपके बीच में आए यहाँ बहल में लोहारू हल्के में, तो इसका एक गहरा मतलब है आपको समझाने का प्रयास कि साथियों कोई गलती मत कर जाना। जिस इलाके में कभी किसी ने इस इलाके में सोचा था कि जीरी की फसल भी हो सकती है यहाँ पे, सोचा था कभी किसी ने? और ये कैसे हुई, किसके प्रयासों से हुई, किसके आशीर्वादों से हुई? भाई जेपी दलाल जी के आशीर्वाद से हुई। लोहारू इलाके में जब मैं आया करता था तो लोग, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, लोग कहते, मैं पूछता था भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते थे भाई पानी तो हमारी आँखों में सूख गया और नहरा में तो कटाड़ा था। और अब मैं लोहारू आता हूँ, कितनी बार ब्याह शादियाँ में या कोई गोडा नवान कर आया, अब मैं पूछता हूँ कि भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते हैं भाई माने तो भागीरथी मिल गया जेपी दलाल के रूप में, टेल तक पानी पहुँचा दिया। तो मन प्रसन्न होता है। मैं आज की सदी का पढ़ा लिखा नेता हूँ। मैं कभी किसी के झूठे विधानसभा में जाके मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, ये मेरी हरियाणा में हर आदमी जानता है। मैं उसी विधानसभा में जाता हूँ और उसी की तारीफ करता हूँ जिसको मन से मैं चाहता हूँ और समझता हूँ, देखता हूँ कुछ हल्के का भविष्य है उस आदमी के हाथ में सुरक्षित। साथियों, एक व्यक्ति जिसने हरियाणा में इतना बजट लेके आपके लिए आए, इतना बजट लेके आए कि हमारे जैसे लोगों को भी जलन होने लग गई, तो आप ऐसे व्यक्ति को कोई वोट नहीं देगा। मैं समझता हूँ वो इस इलाके का भला उज्जवल नहीं चाहता। एक इलाका जो तरसता था पानी के लिए, खालों के लिए कि हमारे यहाँ कुछ पानी थोड़ा सा मिल जाए पीने का भी, इन जिस आदमी ने नहरों के टेलों तक पानी पहुँचाया, उस व्यक्ति को भी अगर कोई वोट नहीं देगा तो मैं नहीं समझता उस इलाके का भला चाहता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 10 साल का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी का देखिए और 10 साल का लेखा जोखा अब कांग्रेस पार्टी का देखिए। समझदार वोटर नाप तोल के वोट करता है, क्योंकि उसके वोट के साथ उसके परिवार का, उसके इलाके का और प्रदेश का भविष्य जुड़ा होता है। आप 10 साल कांग्रेस की सरकार को याद करिए। जब भी आप अखबार खोलते थे, सोशल मीडिया देखते थे, हर रोज कोई न कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता था। याद है कि भूल बाल के सारे रॉबर्ट वाड्रा से लेके नीचे तक मतलब घोटाले ही घोटाले। किसानों की बेशकीमती जमीन, पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम, SEZ के नाम पे इस कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया। उस वक्त मैं सांसद था, भिवानी से मैंने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए और पद यात्रा निकाली थी गुड़गांव के अंदर, आप जानते हैं। ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग पूंजीपतियों की तरफदारी करने वाले लोग। आज इनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, फिर भी कोई इनको वोट देना चाहेगा? क्या कहोगे अपने बच्चों को कि एक ईमानदार व्यक्ति हमें मिला था जेपी दलाल जी के रूप में, जो एक जनूनी आदमी था, काम करने का जुनून था, जनता के विकास करने का नशा जिस आदमी में था, उसको पीछे रख के हमने एक भ्रष्ट पार्टी को आगे करने का प्रयास किया। साथियों, अपने वोट की कीमत आपको समझनी होगी। आपके वोट से फिर दोहराता हूं, आपके वोट के साथ आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ। कांग्रेस के राज में पैसे दे दे के, लाखों रुपए खर्च कर करके नौजवानों को रोजगार मिलते थे, वो भी आधे मिलते थे, आधे पैसे खा जाया करते थे लोग। कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट घर बैठे आया करेगा? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्चे, बिना पर्ची के किया। कैसे कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल सकता? इन्हें साथियों बहकना छोड़ दो। 10 साल में एक भी घोटाला, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, आपके सामने एक घोटाला कोई नहीं किया। समान विकास, समान रोजगार, ये नारा देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रही है। पिछले साथियों, चूक मत कर जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे कार्यक्रम लेट चल रहा हूँ। मेरे 3 कार्यक्रम नलवा में है, फिर 3 मेरे बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। साथियों, आज आपका जो मैं लीलस में भी गया, ट्रैक्टरों का काफिला इतना लंबा, अभी मैं बड़ुआ के अंदर भी आया, इतना ज़बरदस्त स्वागत मोटरसाइकिलों से, ओपन जीप में, और मैं आते हुए मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में PhD कहा जाता था, उनका छोरा हूँ, छोटा मोटा PhD मैंने भी डिग्री दे गया पिताजी। तो मैं भी
इतना जानूं, लोगों का चेहरा पढ़ के मैं भाई जेपी दलाल जी ने बधाई दे रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा भाई जहाँ जहाँ मैं उस दिन अमित शाह जी की रैली में भी आया या आपके इलाके में 3-4 चक्कर में मार गया, लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। और आज 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख की शाम को मैं जलेबी खाना आपके घर आऊँगा। बधाई। इसलिए साथियों, इतना ज़बरदस्त जोश, आपका चेहरा, आपका जोश, आपका जुनून बता रहा है कि एक तरफा माहौल लोहारू के अंदर है। इसलिए जो साथी आज हमारी बात यहाँ नहीं भी पहुँच पाए, किसी कानून को भी समझाइए। जो चौधरी भजन लाल जी के अनुयायी हैं, जो चौधरी बंसी लाल जी के अनुयायी हैं, जिन लोगों ने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया, उनसे मेरे विनम्र निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को इस हल्के के विकास के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए कमल का बटन दबा के भाई जेपी दलाल जी को कामयाब करें। भाई आज खुशी की बात है कि मेरे भाई कुलदीप बिश्नोई जी मेरे लिए वोट की प्रार्थना करने आए। शुरू में ये सुना था मैंने, अगर बड़गों में प्रोग्राम करना है तो 4-5 बजे के बाद करो, क्योंकि मजदूर वर्ग है, खेता में काम से, जमींदार भी हैं, बोला जी तड़के ना करो। लेकिन आज भाई तुमने यो काम करके दिखा दिया, सारा हरियाणा देखे से काम भी छोड़ दिया, मजदूरी भी छोड़ दी, सब करके आज साफ कर दिया कि भाई लोहारू के विकास के लिए, लोहारू की तरक्की के लिए, बड़ुए की तरक्की के लिए, गरीब आदमी की जो मेरिट की नौकरी के लिए, जमींदारा के बीमा मुआवजा के लिए, नहरी पानी के लिए जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं तो एक चीज़ कहूँ भाई, बड़ुआ गांव का एहसान मेरी अगली पीढ़ी भी नहीं उतार पाओगी। मैं तो इतनी चीज़ कहता हूँ, भाषण तो मैं क्या दूँ। एक चीज़ प्रार्थना करता हूँ भाई, सारे काम गिनवाने की जरूरत नहीं, पार्टी की नीति गिनवाने की जरूरत नहीं, एक हिसाब लगा लो, देश में पार्टी कांग्रेस अच्छी है, भाजपा अच्छी है, तुमने देख लो सारी बात। बाहर हरियाणा में भाजपा सरकार अच्छी, जिसने आपको भी मुआवजा, गरीबों को नौकरी दी, या रोहतक वाले की अच्छी। तीसरी बात कि यहाँ का कैंडिडेट देख लो, जो भाई पता नहीं केक पारे उसने लंगोट घुमावा है, गामा न हल्ला गुल्ला खिलकी गैंग लेते घूमता है, और हुड्डा साहब ने भाई हल्के से कोई प्यार है नहीं, नफरत है, वो यहाँ पर हमेशा भ्रम फैला करके, गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। ये तो क्लियर कर दिया आज बड़ुआ ने कि भाई एक तरफा वोट है। मेरी एक प्रार्थना है, मैं भाई एक से उड़ाना दूंगा, जिस बूथ पर 90% वोट नहीं हुए न, इकट्ठे करके उड़ाना देना होगा, पहले बता दिया है। मुझे बड़ुआ का हर बूथ का 90% पोलिंग चाहिए, और 90% पोलिंग हो जाएगी तो 90% तुम हो ही मेरी तरफ है। सारा मेरी बात सुन लो भाई, बड़ुए की गिनती पहले घंटे में होती है, पहले घंटे में 8 बजे गिनती शुरू होगी, 9 बजे के बाद अगर कांग्रेस का एजेंट गिनती में रह गया तो भाई बड़ुआ कुछ नहीं, बड़ुआ फिर तो भाई बड़ुआ की जीत वह मानूंगा कि 9 बजे जो है कांग्रेस के एजेंट खाली करके चले जाएं, क्योंकि पहले घंटे में इतनी लीड हो जाए उनको पता लग जाएगा और ये काम होने वाला है। आज्ञा भाई, मैं कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे नायब सैनी जी, अमित शाह जी, सारे मिलके आपके वो काम करेंगे जो आपने सोचे नहीं है। मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, पानी की कमी है, किसान की हालत खराब है, मैंने भाई सारी स्कीम तैयार कर रखी है। नान रोड से लेकर सरसा तक जो दक्षिण के हरियाणा का क्षेत्र है, खजूर की खेती करा दूंगा, खजूर की खेती 10-10 लाख रुपए किलो की आमदनी होगी। ये मैं और भव्य को आपस में बात क्या करते नया बोला भाई खाड़े बनवा दे, खाड़े बनवा दे, भाई पानी है थोड़ा। मैं अरब कंट्री में गया था, वहाँ देखा था कि एक किले में 10-10 लाख के खजूर हुए, वहाँ से पौधे ले आया। मंगियाना सरसा में जाके देखा हो, गाड़ी कर लो, किराया मैं दूंगा, पौधे तैयार करा लिए। टिश्यू कल्चर से पौधे आजकल जो है बढ़िया पौधे हैं, उसके जुड़वा भाई तैयार हो जाते हैं, एक पौधे से 1 लाख पौधे तैयार हो जाते हैं। वो पौधे तैयार करवा करके और उससे पौधे यहाँ 5,000 का पौधा 250 में लगवा दूंगा, और 80-90 साल तक 10-10 लाख रुपए किले के अगर खजूर बिकेंगे तो बड़वे की गरीबी दूर हो जाएगी, बड़वे का टोटा दूर हो जाएगा। और ये हम और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में भी, लोहारू में भी, नलवे में भी ये करके दिखा देंगे। हमने तो भैया इतनी सी लंबी छोटी सी मांग है, आप लोगों ने एक ही काम करना है भाई, बाहर जा रहे हैं उनको बुलाओ,
कहीं इधर उधर है उनको बुलाओ। मुझे आपका वोट 90% चाहिए और आगे तो मुझे पता है कि 90% आप भाजपा को दे ही रहे हो। लंबा चौड़ा मैं आपके बीच में नहीं रहना चाहता। कुलदीप जी स्टार प्रचारक हैं, जगह जगह इनकी मांग है, सब उसके बावजूद मेरे लिए टाइम काटा। बड़े भाई के लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई कुलदीप जी जो आपने हमारा मदद करी है, बड़वाले भी आपके रिश्तेदार हैं, दाएं बाएं हैं। आदमपुर में जाके भाई पूरा जोटा माराइयो, कोई कसर नहीं छोड़ दिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हमने हमारा ही आके वोट दिवा के जमा है तो अपना भी रिश्तेदार यारा प्यारा है, वहाँ अपना छोटा बच्चा भव्य है, आगे आगे बढ़ाना उसको जरूरी है। एक भाई एक ध्यान कर लो, दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिसार मारे हैं कुलदीप जी की रहनुमाई में, ये संयोजक हैं। जिस तरह से तुमने जोटा मारा था ना बड़े बड़े बहल में, भाई ओड़े मोदी जी के जलसा में भी लुहारू गूंजना चाहिए। मैं तो ये कि बताता हूँ लुहारू गूंजना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।